हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेज में। आज हम कक्षा 10 के जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला, इसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे और ये लास्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट तक हमने देखा कि जो समस्याएं होती है वो किसी भी इंसान को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक होती है, और असली विजेता वो होता है जो अपने डर को जीत लेता है। ये बात हमने पिछले सेकंड पार्ट तक सीख ली है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं यहाँ से कि नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। कि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में इसलिए नहीं पैदा हुआ है, इज़ बॉर्न हेटिंग, कि वो नफ़रत करे, यानी कि नफ़रत करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। वो भी किस कारण? द कलर ऑफ हिज स्किन, उसकी चमड़ी के रंग के कारण, और हिज बैकग्राउंड, यानी उसकी पृष्ठभूमि, कि उसके पीछे इतिहास क्या रहा है, तो पृष्ठभूमि के कारण, और हिज रिलीजन, या उसके धर्म के कारण व्यक्ति नफ़रत करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। लेकिन पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लेकिन इंसानों को नफ़रत करना सीखना ही पड़ेगा। क्योंकि इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, क्योंकि अगर वो नफ़रत करना सीख सकते हैं, हेट यानी नफ़रत करना, तो अगर वो नफ़रत करना सीख सकते हैं तो दे कैन बी टॉट टू लव, तो उनको प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। कैन बी टॉट यानी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, क्योंकि मानवीय हृदय के अंदर स्वाभाविकता, नेचुरली यानी स्वाभाविकता यानी ऑटोमेटिक, स्वाभाविकता द ह्यूमन हार्ट, कि मानवीय हृदय जो होता है वो जल्दी सीखता है इसके अपोजिट। अब यहाँ पर प्रेम का अपोजिट होगा नफ़रत। तो यानी कि मानवीय हृदय नफ़रत से नफ़रत की अपेक्षा प्रेम करना जल्दी सीख जाता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन, अब हमारे सबसे गंभीर, ग्रीमेस्ट यानी गंभीर, सीरियस, तो हमारा जो सबसे गंभीर समय था, कठिन समय था जेल का। प्रिजन यानी जेल, कि जब हम जेल में थे। व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, और जब मैं और मेरे साथियों को, कॉमरेड्स यानी साथी, पुश्ड टू आवर लिमिट्स, इसका मतलब होगा यहाँ पर दिया गया है पुश्ड टू आवर लिमिट्स, इसका मतलब है कि पुश्ड टू द लास्ट पॉइंट इन आवर एबिलिटी टू बियर पेन, यानी कि दर्द सहने का अंतिम बिंदु, हमारी जितना दर्द सहन कर सकती जो शक्ति थी, उसकी अंतिम शक्ति तक हमें यातनाएं दी गई। यानी हमें इतना टॉर्चर किया गया कि हमारे जो अंतिम लास्ट हमारी शक्ति थी उतना ही सहन, अगर उसके ज़्यादा भी अगर हमें दिया जाता तो शायद हम मर जाते। तो हमें बहुत ज़्यादा यातनाएं दी गई हमारी सहन शक्ति परखने के लिए। तो आई वुड सी अ ग्लीमर, तब मैंने एक ग्लीमर यानी लो, झलक, मैंने एक लो देखी ऑफ ह्यूमनिटी, मानवता की, ह्यूमनिटी यानी मानवता, तो मानवता की एक झलक देखी। इन वन ऑफ द गार्ड्स, तो वहाँ पर जेल के अंदर जो गार्ड्स थे, उन गार्ड्स में एक व्यक्ति में मैंने एक झलक देखी मानवता की। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकंड, केवल एक सेकंड के लिए, बट इट वाज एनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, लेकिन ये एक सेकंड की झलक ही मुझे आश्वस्त करने के लिए, रीअश्योर यानी आश्वस्त, कि मुझे आश्वस्त करने के लिए काफ़ी थी। कीप मी गोइंग, और मुझे आगे बढ़ने, कीप मी गोइंग, गोइंग यानी इसी क्षेत्र में, यानी जिस लड़ाई को मैं लड़ रहा हूँ, इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में मुझे आश्वस्त करने के लिए काफ़ी थी। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, मनुष्य के अंदर मैंस गुडनेस यानी मनुष्य की अच्छाई, गुडनेस का मतलब है अच्छाई, कि मनुष्य की जो अच्छाई है, इज़ अ फ्लेम, वो एक ऐसी ज्वाला है, एक ऐसी लो है, दैट कैन बी हिडन, कि जिसको छुपाया तो जा सकता है, हिडन यानी छिपाया, तो जिसे छिपाया तो जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन उसको बुझाया कभी भी नहीं जा सकता। यानी कोई अगर व्यक्ति अच्छा है तो उसको छुपा तो सकते हैं लेकिन उसको बुझा नहीं सकते। तो अब तक जितना हमने पढ़ा उसके लिए यहाँ पर ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक, यानी कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर हमें देना है ताकि हमारे अब तक का पढ़ा हुआ और ज़्यादा क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड वाई। तो व्हाट डू मिलिट्री जनरल्स की जो सेना के सेनापति हैं, जनरल सेनापति या जो सैन्य अधिकारी हैं वो
डू यानी करना, तो अब वो क्या करते हैं। हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड, और अब उनका व्यवहार, एटीट्यूड यानी व्यवहार जो है चेंज्ड, बदल गया है। एंड वाई, और क्यों, कि उनका व्यवहार क्यों तो बदल गया है, कैसे बदल गया है, और वो क्या करते हैं। तो हमारा आंसर होगा कि जो सेनापति हैं वो अब नेल्सन मंडेला के सामने वफादारी की कस्में खाते हैं और उनको सैल्यूट करते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं, हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज, कि उनका व्यवहार क्यों चेंज हुआ, क्योंकि नेल्सन मंडेला अब राष्ट्रपति बन गए हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई वर 2 नेशनल एंथम्स संग, कि 2 राष्ट्रगान क्यों गाए गए। तो आंसर होगा, तो उत्तर होगा कि हमारे जो वो देश था दक्षिण अफ्रीका, उसमें 2 राष्ट्रगान इसलिए गाए गए क्योंकि वहाँ पर 2 समुदाय रहते थे, श्वेत भी थे और काले भी थे। तो श्वेत लोग यानी गोरे लोग अपने राष्ट्रगान को सम्मान देना चाहते थे और काले लोग अपने राष्ट्र के जो राष्ट्रगान था उसको सम्मान देना चाहते थे, इसलिए दोनों ने अलग अलग गीत गाए। तीसरा है, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री इन द फर्स्ट डिकेड एंड इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। तो नेल्सन मंडेला जो हैं किस प्रकार से वर्णन करते हैं सिस्टम्स, यानी कि जो व्यवस्था थी सरकार की, गवर्नमेंट इन हिज कंट्री, उनके देश में, इन द फर्स्ट डिकेड यानी प्रथम दशक के अंदर तो क्या व्यवस्था कैसी थी, एंड द फाइनल डिकेड, और जो लास्ट दशक था, आखिरी दशक था, उसमें व्यवस्था किस प्रकार की थी, ऑफ 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं शताब्दी के अंदर प्रथम दशक था, उसमें व्यवस्थाएं कैसी थी और अंतिम दशक में व्यवस्थाएं कैसी थी, ये हमें बताना है। तो नेल्सन मंडेला है वो वर्णन करते हैं कि प्रथम दशक के अंदर जो श्वेत चमड़ी के यानी कि गोरे लोग जो थे उन्होंने आपसी मतभेदों को दूर कर लिया था और काली चमड़ी वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ घृणा का एक ऐसा सिस्टम तैयार किया था ताकि उनको अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन अंतिम यह 20th सेंचुरी लास्ट डिकेड जो था, आखिरी दशक जो था, उसके अंदर एक लोकतांत्रिक सरकार बन चुकी थी जो कि चमड़ी के रंग, जाति और धर्म के आधार पर उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करने देती थी और सब लोगों को समानता का अधिकार मिल गया था क्योंकि ये एक जनता के द्वारा चुनी हुई प्रजातांत्रिक सरकार थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, कि मंडेला के अनुसार साहस का तात्पर्य क्या है, ये साहस क्या होता है। तो हम लिखेंगे कि जो व्यक्ति डर से नहीं डरता वो सच्चा बहादुर नहीं है, बल्कि सच्चा बहादुर वो व्यक्ति है जो अपने डर के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। 5वां क्वेश्चन है, विच डज ही थिंक हिज नेचुरल टू लव टू और हेट। तो नेल्सन मंडेला जो हैं वो किस चीज़ को ज़्यादा स्वाभाविक सोचते हैं। अब यहाँ सोचने का मतलब मानना, कि किस चीज़ को ज़्यादा स्वाभाविक मानते हैं, प्रेम या फिर नफ़रत। तो हमने लास्ट में पढ़ा था कि जो नेल्सन मंडेला है वो प्रेम को ज़्यादा स्वाभाविक मानते हैं क्योंकि प्रेम नफ़रत की अपेक्षा ज़्यादा स्वाभाविक तरीके से मानव हृदय के अंदर आ जाता है। अब आगे देखते हैं हम कि इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो प्रत्येक व्यक्ति के ज़िंदगी में 2 जिम्मेदारियां होती हैं या 2 बाध्यताएं होती हैं। कौन कौन सी बाध्यताएं होती है? ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, एक जो बाध्यता होती है वो होता है अपने परिवार के प्रति जवाबदेही, और ये जो जवाबदेही होती है वो होती है अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति। टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी के प्रति और अपने बच्चों के प्रति एक जिम्मेदारी तो ये होती है। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और दूसरी जिम्मेदारी या दूसरी बाध्यता क्या होती है? अपने लोगों के प्रति, हिज कम्युनिटी, अपने समाज के प्रति, कम्युनिटी ने समाज, हिज कंट्री, और अपने देश के प्रति, यानी अपने देश के प्रति दूसरी जिम्मेदारी है। तो यानी 2 जिम्मेदारियां या 2 बाध्यताएं प्रत्येक व्यक्ति के ज़िंदगी में होती है। तो इन अ सिविल एंड ह्यूमन, तो इन अ सिविल यानी सभ्य, तो एक सभ्य एंड ह्यूमन यानी मानवीय, तो सभ्य और एक मानवीय, सोसाइटी यानी समाज, तो एक सभ्य और मानवीय समाज
ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज़। प्रत्येक व्यक्ति इस योग्य होता है, एबल यानी योग्य, टू फुलफिल पूरा करने में, दोज ऑब्लिगेशंस उन बाध्यताओं को, अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इंक्लिनेशंस। तो यहाँ पर इंक्लिनेशंस का मतलब दिया है नेचुरल टेंडेंसीज, टेंडेंसीज के मतलब प्रवृत्तियाँ, ऑफ बिहेवियर यानी व्यवहार की। तो व्यवहार की जो स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ हैं, एंड एबिलिटीज़ और क्षमताएं। तो प्रत्येक जो ये व्यक्ति होता है वो अपने समाज के अनुसार, इस सभ्य समाज में अपनी क्षमताओं और स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अनुसार अपनी इन सभी बाध्यताओं को पूरा करने की क्षमता रखता है। परंतु इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन एक ऐसा देश जो कि साउथ अफ्रीका के जैसा हो, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति को इन सभी जो बाध्यताएं हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, उनको पूरा करने में लगभग असंभव था, क्योंकि मेरा बर्थ एंड कलर, क्योंकि मेरा जन्म और मेरा रंग, इनमें सबसे बड़ी समस्याएं थी। यानी कि मेरे रंग और जन्म की वजह से मैं इन बाध्यताओं को पूरा करने में असक्षम था इन साउथ अफ्रीका के अंदर, यानी दक्षिण अफ्रीका के अंदर। तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर क्या था कि अ मैन, एक व्यक्ति, ऑफ कलर, यहाँ पर ऑफ कलर का मतलब यानी विशेष रंग का व्यक्ति, इट मीन्स कोई भी काला व्यक्ति, हु अटेम्प्टेड, जो कि प्रयास करता था, टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग, एक अच्छे सभ्य मानव की तरह अगर रहने का प्रयास करता था, वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। पनिश्ड यानी सज़ा देना, तो उसको सज़ा दी जाती थी, और इसके बाद उसे आइसोलेटेड यानी अलग थलग, यानी अपने घर से अलग दूर किसी जगह डाल दिया जाता था, यानी अलग कर दिया जाता था अपने घर वालों से। तो इन साउथ अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर, अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वाज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रिबेलियन। तो साउथ अफ्रीका में एक ऐसा व्यक्ति जो कोशिश करता था अपने कर्तव्यों को पूरा करने की अपने लोगों के प्रति, वाज इनएविटेबली यानी अनअवॉइडेबली, और इसका हिंदी में होगा अनिवार्य रूप से, अनिवार्यतः। तो ज़रूरी रूप से क्या करता था, रिप्ड यानी अलग करना, तो उसको अलग कर देते थे, फ्रॉम हिज फैमिली, उसके परिवार से, एंड हिज होम, और उसके घर से, एंड वाज फोर्स्ड, और उसके ऊपर दबाव बनाया जाता था, टू लिव अ लाइफ अपार्ट, अपार्ट का मतलब बिल्कुल अलग, अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस, जहाँ पर केवल क्या हो, ट्विलाइट यानी धुंधला प्रकाश, जहाँ पर रखते थे उसको, तो वहाँ पर धुंधला प्रकाश होता था, ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, और उसको किस प्रकार से रखता था, सीक्रेसी यानी गुप्त रूप से, गुप्त रूप से, एंड रिबेलियन, और जैसे कि वो क्या हो, विद्रोही, रिबेलियन यानी विद्रोही, तो उसे विद्रोही की भांति एक ऐसी जगह रखा जाता था जहाँ पर धुंधला प्रकाश आता हो, और उनके घर वालों से उसे अलग कर दिया जाता था। आई डिड नॉट इन बिगिनिंग, कि शुरुआत में तो मैंने क्या किया था, चूज़ यानी कि चुनना, टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, अबव यानी ऊपर, आई डिड नॉट, तो मैंने नहीं चुना था, यानी शुरुआत में तो मैंने अपने जो लोग थे उनको मेरे परिवार से ऊपर नहीं चुना था, बट इन अटेम्प्टिंग, लेकिन जब मैंने प्रयास किया, अटेम्प्टिंग यानी प्रयास किया, टू सर्व माई पीपल, अपने लोगों की सेवा करने का जब मैंने प्रयास किया, तो आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड, तो मैंने क्या पाया या मुझे क्या मिला कि मेरे को लगा कि आई वॉज प्रिवेंटेड यानी कि मुझे मना किया, तो मुझे मना किया गया था, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस, किससे मना किया था, मना करना या रोकना, तो मुझे रोका गया था, फुलफिल यानी पूरा करने के लिए, माई ऑब्लिगेशंस मेरे दायित्व, कि मेरे दायित्वों को पूरा करने के लिए रोका गया था, एज ए सन एक बेटे की तरह, एक भाई की तरह, ए फादर एक
पिता की तरह, एंड अ हस्बैंड, एक पति की तरह के जो दायित्व थे उनको पूरा करने के लिए मुझे रोका गया था। आई वॉज नॉट बोर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। आई वॉज बोर्न, मैं जो पैदा हुआ था, हंगर टू बी फ्री ने स्वतंत्रता की भूख, हंगर यानी भूख, और नोट आया यहाँ पर, तो कि मैं स्वतंत्रता की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बोर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था उस हर तरीके से जिसको मैं जानता था, यानी जितने तरीके स्वतंत्र होने के थे जो मैं जानता था उतने स्वतंत्र तरीक़ों से मैं पैदा हुआ था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, कि मैं स्वतंत्र था दौड़ने के लिए, रन यानी दौड़ना, तो मैं दौड़ने के लिए स्वतंत्र था। इन द फील्ड्स, उन खेतों में, नियर माई मदर्स हट, जो कि मेरी मम्मी के जो झोंपड़ी थी उसके बिल्कुल पास में थे, तो उस झोंपड़ी के पास में जो खेत थे उसमें दौड़ने के लिए मैं बिल्कुल स्वतंत्र था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, मैं उस स्वच्छ नदी के जल में तैरने के लिए स्वतंत्र था जो कि मेरे गांव में से होकर बहती थी। फ्री टू रोस्ट मेलीज, मेलीज यानी भुट्टे, जो मक्का की फसल के आते हैं भुट्टे, उनको सेंकने के लिए, रोस्ट यानी सेंकना, तो उनको सेंकने के लिए मैं स्वतंत्र था। अंडर द स्टार्स, स्टार्स का मतलब होगा स्काई, यानी कि नीले जो खुला आसमान है, आसमान के नीचे उनको सेंकने के लिए मैं स्वतंत्र था। एंड राइड, राइड यानी सवारी करना, और किसके ऊपर सवारी करने के लिए फ्री था मैं? ब्रॉड बैक्स यानी चौड़ी पीठ वाले, स्लो मूविंग बुल्स, धीरे धीरे चलने वाले जो बुल्स थे, बुल्स बोलते हैं बैल को, उन बैलों के ऊपर सवारी करने के लिए मैं स्वतंत्र था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड माई कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब। एज लॉन्ग एज यानी जब तक, एज लॉन्ग एज का मतलब होगा जब तक, तो जब तक एज आई ओबेड, ओबेड यानी पालन करना, ओबेड का मतलब पालन करना, तो जब तक मैंने पालन किया, माई फादर मेरे पिताजी को, इट मीन्स पिताजी के निर्देशों को पालन किया, एंड अबाइडेड, अबाइडेड यानी बंधा रहा, बंधा रहा, तो जब तक मैं बंधा रहा, बाय द कस्टम्स, उन रीति रिवाजों से, ऑफ माई ट्राइब, जो मेरी जनजाति, ट्राइब का मतलब जनजाति, कि जो मेरी जनजाति के अंदर रीति रिवाज थे, जब तक मैं उनसे बंधा रहा, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, तो मैं कभी परेशान ही नहीं हुआ, ट्रबल्ड यानी परेशान, तो मैं कभी परेशान नहीं हुआ। बाय द लॉज, उन नियमों से, ऑफ मैन, जो या तो किसी व्यक्ति ने बनाए थे, और गॉड, या फिर किसी भगवान ने बनाए थे, उन नियमों से मैं कभी परेशान नहीं हुआ। लेकिन मैं परेशान कब हुआ? इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन, कि जब मुझे पता चला, वेन आई बिगेन टू लर्न, कि जब मैंने सीखना शुरू किया, तो जब मैंने जाना कि मेरा जो बचपन था, बॉयहुड यानी बचपन, फ्रीडम वाज एन इल्यूजन, वो तो केवल एक भ्रम था, तो बचपन की जो स्वतंत्रता थी वो एकमात्र एक भ्रम था। When I discovered as a young man, क्योंकि जब मैं एक व्यक्ति हुआ, जवान व्यक्ति हुआ, that my freedom had already been taken from me, तो उस समय तक मेरी जो पूरी की पूरी जो स्वतंत्रता थी वो पहले से ही ऑलरेडी, पहले से ही ली जा चुकी थी, यानी उसको पहले से ही ख़त्म किया जा चुका था। Then that I began to hunger for it, जिसके लिए मैंने शुरुआत कर दी, इसकी भूख को रखना, यानी मैंने स्वतंत्रता प्राप्त करने की भूख को शुरू किया या जगाया। एट फर्स्ट, तो सबसे पहले एज स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, कि मैं सिर्फ अपने आप की आज़ादी चाहता था। विद्यार्थी के रूप में तो सिर्फ मैं स्वयं की ही आज़ादी चाहता था। द ट्रांजिस्टरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, मैं कुछ स्वतंत्रताएं चाहता था, हालांकि वो क्या थी? ट्रांजिटरी, ट्रांजिटरी यानी क्षणिक, थोड़ी देर के लिए, यानी जो परमानेंट नहीं थी, कुछ समय के लिए फ्रीडम्स, और उनमें क्या था? बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, कि रात्रि में मैं रुक सकता था या लेट हो जाना, स्टे आउट एंड रात्रि में मैं बाहर रहने की स्वतंत्रता चाहता था। रीड वॉट आई प्लीज्ड, मैं हर वो चीज़ पढ़ना चाहता था, वॉट आई प्लीज, जिसके अंदर मुझे आनंद आता हो।
एंड गो वेयर आई चोज, और मैं वहाँ जाना चाहता था जहाँ मेरी इच्छा हो। चोज यानी चुने हुए, यानी मैं चुने हुए स्थान पर जाना चाहता था। तो ये स्वतंत्रताएं मैं चाहता था, हालांकि क्षणिक थी। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, तो जोहान्सबर्ग एक जगह है दक्षिण अफ्रीका के अंदर, तो जोहान्सबर्ग में एक युवा व्यक्ति के रूप में I yearn for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of learning my keep, of marrying and having a family। तो मैंने इच्छाएं की, yearn यानी इच्छा रखना, तो मैं इच्छा रखता था या मैंने इच्छाएं रखी। for the basic, basic यानी आधारभूत, आधारभूत इच्छाएं थी। एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, और सम्माननीय, ऑनरेबल का मतलब सम्माननीय, फ्रीडम यानी स्वतंत्रताएं। ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, मेरी क्षमताओं, पोटेंशियल यानी क्षमताएं, क्षमताएं। तो मैंने इच्छा रखी अपनी आधारभूत और सम्माननीय क्षमताओं को परखने की इच्छा रखी। और मैंने इच्छा रखी द अर्निंग माई कीप, कि मुझे अपने आप को बनाए रखने के लिए कमाने की, कि मैं कमाऊं, तो कमाने की मेरी इच्छा रखी। ऑफ मैरिंग, शादी करने की। एंड हैविंग अ फैमिली, और एक परिवार बसाने की मैंने इच्छा रखी। और एक ऐसी स्वतंत्रता के बारे में इच्छा रखी जिसमें कोई व्यवधान ना हो। ऑब्स्ट्रक्टेड यानी परेशानी उत्पन्न करना या व्यवधान उत्पन्न करना। नोट आया यानी कि व्यवधान उत्पन्न नहीं हो। इन अ लॉफुल फैमिली, लॉफुल यानी विधि सम्मत, विधि सम्मत का मतलब कानूनन या कानून के अनुसार ज़िंदगी जीने की मैंने अपनी इच्छा रखी। बट परंतु देन आई स्लोली सा दैट not only was I not free but my brothers and sisters were not free। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि ऐसा नहीं था, केवल मैं ही फ्री नहीं था या मैं ही स्वतंत्र नहीं था, लेकिन मेरे अन्य भाई और बहनें भी स्वतंत्र नहीं थे। ऐसा, और मैंने देखा दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वाज curtailed but the freedom of everyone who looked like I did। और धीरे धीरे मैंने देखा कि मैंने देखा कि इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, कि केवल मेरी ही स्वतंत्रता नहीं थी, दैट वाज कर्टेल्ड, जिसको कम किया गया था। कर्टेल्ड यानी कम करना, कि केवल मेरी स्वतंत्रता ही नहीं थी जिसको कम कर दिया गया था, बट परंतु फ्रीडम ऑफ एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति, हु लुक्ड यानी दिखता था लाइक आई डिड, जैसा कि मैं, जिस तरह की मैं दिखता था, इट मीन्स मैं काला दिखाई देता था, तो हर व्यक्ति जो काला दिखाई देता था उसकी प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रताओं का हनन कर दिया गया था या उनकी स्वतंत्रताएं कम कर दी गई थी। तो दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो फिर ये बात है जब मैंने ज्वाइन कर ली अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस, ये पार्टी मैंने ज्वाइन कर ली। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम। और इसके बाद मेरी जो भूख थी मेरी स्वयं की स्वतंत्रता प्राप्त करने की, वो क्या हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और अब वो स्वतंत्रता प्राप्ति की भूख तो मेरी खुद की स्वतंत्रता प्राप्त करने की भूख बन गई थी, अब मेरे लोगों की स्वतंत्रता की भूख बन चुकी थी, यानी कि उसका आकार अब बड़ा हो गया था। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect and that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one। तो मेरी इच्छा क्या थी, It was the desire, ये वही इच्छा थी कि freedom of my people to live their lives, कि मेरे जो लोग थे वो अपनी ज़िंदगी गरिमा, डिग्निटी यानी गरिमा, और सेल्फ रेस्पेक्ट और आत्मसम्मान यानी कि मेरे लोग जो हैं वो आत्मसम्मान और गरिमा के साथ जिएं, बस इनको यही अधिकार दिलाने की मेरी इच्छा जो थी, इसने मुझे क्या किया, दैट एनिमेटेड माई लाइफ, इसने मेरी ज़िंदगी को जोश से भर दिया। एनिमेटेड नया जीवन प्रदान किया, जोश प्रदान कर दिया मेरी ज़िंदगी को। तो दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटन्ड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन,
तो इसी जिज्ञासा ने या इसी चीज़ ने ट्रांसफॉर्म्ड यानी बदल दिया। क्या बदला? फ्राइटन्ड यानी डरपोक, डरपोक यंग मैन इंसान या व्यक्ति, कि एक डरपोक इंसान को किस में बदल दिया? उसे बोल्ड एंड निर्भीक, जिसको किसी चीज़ का डर ना हो। तो एक मैं बहुत ही डरपोक किस्म का आदमी था और कानून के अनुसार जीने वाला व्यक्ति था। तो उस व्यक्ति को इन चीज़ों ने, यानी जो समस्याएं आई ना, इन चीज़ों ने मुझे डरपोक इंसान से एक निर्भीक इंसान बना दिया। नेल्सन मंडेला बताते हैं ये बात अपने बारे में। तो दैट ड्रोव मी लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, और इसी चीज़ ने मुझे दैट ड्रोव यानी बाध्य करना या आगे चलकर बदल देना। तो इस चीज़ ने मुझे बाध्य किया लॉ अबाइडिंग यानी कानून के अनुसार जीने वाला व्यक्ति। यहाँ पर लिखता हूँ मैं लॉ अबाइडिंग। तो लॉ अबाइडिंग का मतलब क्या होगा? कानून सम्मत यानी कानून के अनुसार जीने, कानून सम्मत जीने वाला। तो मैं क्या था? कानून के अनुसार जीने वाला व्यक्ति था। अबाइडिंग अटॉर्नी वकील। टू बिकम अ क्रिमिनल, और क्या बन गया? क्रिमिनल, एक अपराधी बन गया। दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड, और इन चीज़ों ने क्या किया? एक अपनी फैमिली को प्रेम करने वाले पति को किस में चेंज कर दिया? विदाउट अ होम, बेघर व्यक्ति के रूप में। यानी कि मैं बहुत प्रेम करता था अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को, लेकिन इन परिस्थितियों ने मुझे एक बेघर रहने का लिए फोर्स किया। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, और अन्य लोगों से प्रेम करने वाले व्यक्ति को एक साधु के रूप में रहने के लिए प्रेरित किया मेरी शिक्षा ने। तो मैं साधु की तरह जीवन जीने लगा। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग। तो मैं क्या हूँ? आई एम नो मोर, कि मैं भी कोई ज़्यादा वर्चुअस यानी गुणवान, कि मैं कोई ज़्यादा गुणवान, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग आत्म बलिदानी। तो मैं भी कोई ज़्यादा गुणवान या आत्म बलिदानी व्यक्ति नहीं हूँ। देन नेक्स्ट मैन यानी आम आदमी, एक साधारण आदमी। तो एक आम आदमी से ज़्यादा मैं गुणवान और आत्म बलिदानी नहीं हूँ। परंतु आई फाउंड, मैंने पाया, दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय, कि मैं तो आनंद ले ही नहीं सका। द पुअर यानी बहुत कम या निम्न स्तर की, जिसे हम कहें थोड़ी सी, जिसे कह सकते हैं थोड़ी, यहाँ पुअर यानी गरीब नहीं होगा, थोड़ी सी वह सीमित मात्रा, लिमिटेड यानी सीमित। तो मेरे को जो सीमित और थोड़ी सी स्वतंत्रताएं मिली हुई थी उनका भी मैं आनंद नहीं ले पाया। आई वॉज अलाउड, जिनका कि मेरे को अलाउ थी यानी अनुमति मिली हुई थी, यानी जिन स्वतंत्रताओं को लेने के लिए मुझे अनुमति थी वो भी मैं नहीं ले पाया। क्यों नहीं ले पाया? क्योंकि वैन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, क्योंकि जब मुझे पता चला कि मेरे स्वयं के लोग ही स्वतंत्र नहीं हैं, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं अपनी, और मेरा मन डोल गया, और इसके बाद जो मुझे मिली हुई थी स्वतंत्रताएं उसका आनंद भी मैं नहीं ले पाया। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल, क्योंकि स्वतंत्रता जो थी उसको तोड़ा नहीं जा सकता था। इनडिविजिबल, यहाँ पर लिखते हैं इनडिविजिबल का मतलब इनडिविजिबल यानी जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जिसे हम बोलेंगे हिंदी में अखंडनीय, जिसका खंडन नहीं किया जा सकता। तो स्वतंत्रता ऐसी होती है जिसका कभी खंडन नहीं किया जा सकता। द चेन्स एंड ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। तो द चेन्स यानी जंजीरें या बाध्यता की जंजीरें, ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल यानी मेरे लोगों में से किसी एक व्यक्ति के ऊपर भी अगर किसी प्रकार की कोई जंजीर थी, वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। तो इसका तात्पर्य यह था कि मेरे सभी लोगों के ऊपर बाध्यताएं थी, चेन्स एंड जंजीरें जकड़ी हुई थी। एंड द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। और अगर मेरे लोगों के ऊपर अगर बाध्यताओं की चेन्स थी, जंजीरें थी, तो इसका मतलब ये था कि वो जंजीरें मेरे ऊपर थी। तो आई न्यू, तो मैं जानता था,
द अप्रेसर मस्ट बी लाइबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज अप्रेस्ड। तो मैं जानता था, आई न्यू यानी मैं जानता था, दैट द अप्रेसर, अप्रेसर का मतलब होता है उत्पीड़न करने वाला, उत्पीड़न करने वाला यानी जो अत्याचार करने वाला, यूँ कहें तो अत्याचारी, मस्ट बी लिबर्टेड, लिबर्टेड का मतलब होगा स्वतंत्र, जस्ट एज श्योरली एज द अप्रेस्ड, अप्रेस्ड का मतलब होता है अत्याचार सहने वाला, अत्याचार सहन करने वाला या सहने वाला। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहता है कि मैं जानता था कि उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति भी उतना ही स्वतंत्र होना चाहिए, जस्ट एज श्योरली, जितना कि निश्चित रूप से अप्रेस्ड, जितना कि अत्याचार सहन करने वाला व्यक्ति स्वतंत्र होता है उतना ही अत्याचारी भी स्वतंत्र होना चाहिए। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, कि एक ऐसा व्यक्ति जो टेक अवे यानी छीनना, कि जो क्या कर लेता है, छीन लेता है अनदर मैन्स फ्रीडम, दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को अगर छीन लेता है, इज ए प्रिजनर तो वो कैदी बन जाता है, ऑफ हेटर्ड, हेटर्ड का मतलब होता है घृणा, नफरत, तो नफरत का कैदी बन जाता है, अर्थात लोग उससे घृणा करना शुरू कर देते हैं। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइस एंड नैरो माइंडेडनेस, और वो क्या हो जाता है, लॉक्ड यानी कि वो कैद हो जाता है, लॉक्ड यानी कैद हो जाता है सलाखों के पीछे, बार्स यानी सलाखें, उन सलाखों के पीछे। अब ये सलाखें किसकी हैं, प्रिजुडाइस, प्रिजुडाइस यानी पूर्वाग्रह, और पूर्वाग्रह का तात्पर्य होता है एक ऐसी स्थिति जिसके अंदर हम किसी व्यक्ति को देखे बिना जाने बिना ही बुरी भावना बना लेते हैं, तो इसको बोलते हैं पूर्वाग्रह। एंड नैरो माइंडेडनेस यानी संकीर्ण मानसिकता, संकीर्ण मानसिकता, तो वो संकीर्ण मानसिकता से घिर जाता है। तो जो व्यक्ति दूसरों की स्वतंत्रता का हनन करता है वो व्यक्ति घृणित हो जाता है और लोग उसके बारे में भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। तो आई एम नॉट ट्रूली फ्री, तो इसलिए मैं भी संपूर्ण रूप से तो फ्री यानी स्वतंत्र नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, कि अगर मैं किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करता हूँ तो मैं फिर पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, मैं बिल्कुल उसी तरह स्वतंत्र नहीं हूँ, जस्ट एज श्योरली जैसे कि आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, बिल्कुल उसी तरह जब मेरी स्वतंत्रता मेरे से छीन ली जाए और मुझे कैद कर दिया जाए तो जो परिस्थिति होगी मैं उसी परिस्थिति में हूँ अगर मैं किसी की स्वतंत्रता छीनता हूँ। द अप्रेस्ड एंड द अप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी की स्वतंत्रता छीनता है तो इसका तात्पर्य क्या है कि अप्रेस्ड यानी कि उत्पीड़ित व्यक्ति, जिसका उत्पीड़न किया गया है तो उत्पीड़ित व्यक्ति, एंड द अप्रेसर और उत्पीड़न यानी अत्याचारी, दोनों व्यक्ति अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, तो उनका क्या मतलब है कि जैसे दोनों की ही मानवता छीन ली गई हो, अर्थात दोनों ही प्रकार के व्यक्ति यानी अत्याचार सहने वाला और अत्याचार करने वाला दोनों ही मानवता से वंचित हो जाते हैं। अब तक जो हमने पढ़ा उसके क्वेश्चंस हैं, कुछ ओरल क्वेश्चंस, वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन, कि इस लेसन के अंदर वो दो दायित्व कौन कौन से हैं जिनके बारे में नेल्सन मंडेला में बताते हैं। तो हमने पढ़ा कि पहला दायित्व अपने परिवार के प्रति और दूसरा दायित्व अपने राष्ट्र के प्रति, जिसके बारे में मंडेला बताते हैं। दूसरा है व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज ए बॉय एंड एज ए स्टूडेंट, हाउ डज ही कॉन्ट्रास्ट दीज ट्रांजिटरी फ्रीडम्स विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, कि मंडेला का जो तात्पर्य है, मीन क्या अर्थ है मंडेला का एज ए बॉय एक लड़के के रूप में या एंड एज ए स्टूडेंट और एक विद्यार्थी के रूप में, इन दोनों में क्या अंतर था उनके अनुसार।
हाउ डज़ द कंट्रास्ट, और वो किस प्रकार से डज़ कंट्रास्ट अंतर पैदा करते हैं। दीज ट्रांजिटरी यानी क्षणिक, तो वो क्षणिक फ्रीडम यानी स्वतंत्रताएँ। तो ये जो क्षणिक थोड़े समय के लिए रहने वाली स्वतंत्रताएँ हैं, विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, आधारभूत और सम्माननीय स्वतंत्रताएं जो हैं इनमें और ट्रांजिटरी यानी क्षणिक स्वतंत्रताओं में किस तरह से अंतर पैदा करते हैं। तो इसका आंसर हमें देना है। तो आंसर में होगा कि जो मंडेला है वो एक बॉय यानी एक लड़के के रूप में जो स्वतंत्रताएं बताते हैं वो हैं अपनी माँ की झोंपड़ी से जो पास में खेत हैं उनमें आनंदपूर्वक घूमना, नदी के अंदर नदी के स्वच्छ जल में आनंदपूर्वक तैरना, और जो बैल हैं उनकी पीठ पर सवारी करना। तो ये स्वतंत्रताएं तो एक लड़के के रूप में थी। और स्टूडेंट के रूप में जो स्वतंत्रताएं बताई है वो है वो रात में बाहर रुक सकता था और वो जिस चीज़ की उसे इच्छा हो वही चीज़ वो पढ़ सकता था। तो ये दोनों चीज़ें जो थी वो एक क्षणिक स्वतंत्रताएं और सम्माननीय स्वतंत्रताएं थीं। डज मंडेला थिंक अप्रेसर इज़ फ्री, वाई एंड वाई नॉट, कि मंडेला क्या ऐसा सोचते हैं कि अप्रेसर इज़ फ्री, अत्याचारी, अप्रेसर यानी अत्याचारी, इज़ फ्री, क्या वो वाकई स्वतंत्र होता है, कैसा सोचते हैं मंडेला। वाई, अगर ऐसा सोचते हैं तो वो ऐसा क्यों सोचते हैं, और अगर नहीं सोचते तो क्यों नहीं सोचते हैं। तो हमें उत्तर देना है कि वो ऐसा नहीं सोचते क्योंकि मंडेला सोचते हैं कि अत्याचारी कभी भी फ्री स्वतंत्र नहीं होता, क्योंकि अत्याचारी जो होता है वो घृणा और संकीर्ण मानसिकता और पूर्वाग्रह की जो सोच है उसके अंदर कैद हो जाता है, इसलिए वो कभी भी स्वतंत्र नहीं होता। इस तरह से पूरा का पूरा लेसन ख़त्म होता है। अगर लेसन आपके लिए प्रॉफिटेबल है तो इसको लाइक करें, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखें, और अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।